3 घंटे 54 मिनट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज व्लॉग एकदम टाइम पे हैं। सुबह के बज रहे हैं 11। मुझे पता है मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अब व्लॉग 11 बजे आया है। व्लॉग है 7 मई का, लेकिन 8 मई को 11 बजे प्रीमियर हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं रूटीन को। तो गाइस आज सुबह मैं उठता हूँ 6:20 पे। और नीचे वाले भैया डोरबेल बजाते हैं। कल सुरेंद्र मावी ने डोरबेल बजा के उठाया था और आज नीचे वाले भैया ने, जिनका नाम है अखिल भैया। वैसे मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। तो मैं 6:20 पर लॉक खोलता हूँ और मेरा फ़ोन होता है डेड, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। 15 मिनट फ़ोन चार्ज लगाने के बाद 6:35 के लगभग स्टार्ट होता है द रियल व्लॉग। इसके बाद 5 मिनट बालकनी में इधर उधर टहलने के बाद मैं करता हूँ ब्रश करने के लिए मैं चला जाता हूँ छत पे। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा और सुहावना होता है, इसलिए सुबह की हवा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। इसके बाद मैं इधर उधर टहलते हुए करता हूँ ब्रश, ताकि बच्ची कुची नींद भी अच्छे से भाग जाए। वैसे इतने टाइम में नींद फुर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सुबह सुबह टहलना अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। तो गाइस इसके बाद मैं चला जाता हूँ पानी पी के फ्रेशन अप होके नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर वही सड़ू सा रूटीन, कंघी करना। अब तक की इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है और टाइम हो चुका होता है 7:34। इसके बाद मैं बैठता हूँ जो व्लॉग अभी आने वाला है उसका थंबनेल एडिट करने के लिए। कहने का मतलब इससे पिछले दिन जो व्लॉग मैंने शूट किया था उसका थंबनेल एडिट करने के लिए। इसके थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाने में मुझे 35 मिनट लगते हैं। वैसे काम 20 मिनट का भी नहीं है, लेकिन काम चोरी के चक्कर में मैं 10-15 मिनट हमेशा एक्स्ट्रा ही लगाता हूँ। लेकिन अगर सच बोलूँ तो इस प्रोसेस में ही व्लॉगिंग की जान बसी होती है। वीडियो का थंबनेल और टाइटल जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतनी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे और उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। अगर इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेंगे, लेकिन इस पोर्शन में टाइम देना बनता है। इसके बाद में मेरे दिमाग में थोड़ी और खुरापाती सूझती है और मैंने जो व्लॉग बनाया था उसका मैं शॉर्ट्स बना देता हूँ। कहार या मगध खाते खाते मैं शॉर्ट्स को एडिट करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इस प्रोसेस को कंप्लीट करते करते मैं कर लेता हूँ नाश्ता, फिर हम थोड़ी देर करते हैं टाइम पास। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि सुरेंद्र अपने आईपैड को घर पे नहीं ले गया था और 1 महीना छोड़े हुए हो गया। तो पासवर्ड और एप्पल आईडी के पासवर्ड वगैरह सब भूल चुका है। उसने आज दिन पूरे में बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन फिर भी वह उसे अनलॉक नहीं कर पाया। अगर इसका कोई दूसरा प्रोसेस हो तो ज़रूर बताएं। इसके बाद मुझे लाइव सेटअप रेडी करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जितना इनोसेंट दिखता है उतना है नहीं। इसके बाद मैं और महावीर मिलकर यहाँ पर रखे बेड को रखते हैं अंदर। यहाँ पे थोड़ा बहुत खुरापाती मस्ती मजाक चल रही है, तो इसे इग्नोर करें। इन सब कामों के साथ बीच में काम चोरी भी हो जाती है और इस प्रकार बच जाते हैं 9:43। मैं जानता हूँ मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, लेकिन मैं इसके बाद रेग्रेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आज के बाद इस नियम को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। देखो गाइज, मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा रही है परफेक्शन। मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। टाइम लगेगा, बट आई विल मूव ऑन फ्रॉम दिस। परफेक्शन के चक्कर में अगर दिन में टाइम बच भी जाता है तो हम उसे भी वेस्ट कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने सुबह थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, उसके बाद अगर आप सोचते हो कि कल से मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप समझ लो कि आप परफेक्शन के शिकार हो चुके हो। यह लूप इतना गंदा है कि आपको यह बीमार करके मानेगा। इसके बाद महावीर जेप्टो से कुछ सामान मंगवाता है। सामान में टेढ़े मेढ़े, मेरे लिए आलू भुजिया और एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है जो कि महावीर के लिए खुद के लिए होता है। तो वह कुछ इस प्रकार करता है उसकी अनबॉक्सिंग। महावीर के इस केस में वह लोकोक्ति पूरी तरह से सूट बैठती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। उसने अनबॉक्सिंग के चक्कर में पूरा बॉक्स ही फाड़ दिया। अच्छा, ये यहाँ पे लगता है, ऐसा कहना था। यहाँ पे महावीर का सेटअप है। इसके बाद 5-10 मिनट के लिए मैं ऐसा ही चला जाता हूँ छत पे। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं आता हूँ रूम पे वापस। टाइम हो चुका होता है 9:42। फिर मैं सोचता हूँ कि 10 बजने में अभी तक 17 मिनट बाकी है, तो क्यों ना 15 मिनट की नैप ले ली जाए। गाइस विटामिन डी की कमी आ गई थी, इसलिए मैं छत पे आ गया धूप में। फिर मेरा माइंड फ्रेश होगा और मैं आराम से पढ़ पाऊँगा। तो मैं 15 मिनट का टारगेट लेके सो जाता हूँ। तो फिर क्या था, 15 मिनट बाद मेरी नींद खुलती है। क्विक अलार्म को करता हूँ बंद, फिर 20 मिनट की अलार्म लगाता हूँ, फिर उस 20 मिनट की अलार्म को भी करता हूँ बंद। उसके बाद यह नींद इतनी लंबी हो जाती है कि मैं इसकी भरपाई भी नहीं कर सकता। यह नींद करीब 169 मिनट लंबी हो जाती है, यानी 2.25 घंटे के आसपास। उसके बाद मैं चाहता तो रिग्रेट कर लेता और बोलता कि कल से स्टार्ट करूँगा। ना मुन्ना ना, अगर हम ऐसे करेंगे तो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं फटाफट लाइव सेटअप करता हूँ तैयार, और फिर मेरी स्ट्रीम स्टार्ट होती है 1:10 पर। मेरा टारगेट होता है 6 घंटे लाइव स्ट्रीम करने का।
फिर 10 मिनट में चैट वगैरह लेकर क्लासेस वगैरह रेडी करके रफ नोटबुक भी तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट सेशन। इस सेशन में मैं बिना सोचे समझे इंडियन ज्योग्राफी की 37वीं क्लास करता हूँ स्टार्ट। जी हाँ, मैं अभी भी इंडियन ज्योग्राफी में अटका पड़ा हूँ बिकॉज बीच में मैंने बहुत ही ज़्यादा पॉज लिए हैं। काम पे छोटे मोटे काम आते रहे हैं, इसलिए मेरा ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था और बीच में मैंने एक आधा दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर लिया था जो कि मेरे उसूलों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी मैंने किया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। लेकिन हाँ, करंट, इकोनॉमिक सर्वे, हिंदी और आंसर राइटिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये हमेशा मैं पैरेलल चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। अभी मैं कुछ दिन तक धीरे धीरे चलूंगा ताकि मैं बर्नआउट का शिकार ना हूं। इसके बाद पहला सेशन होता है ख़त्म, 5 मिनट का लेता हूं ब्रेक। उसके बाद 50 मिनट का दूसरा सेशन करता हूं स्टार्ट। दूसरे सेशन के एंड होने पर 37वीं क्लास होती है ख़त्म। तो गाइस, लाइव सेशन स्टार्ट होते हुए 1 घंटे 38 मिनट हो चुके हैं और 2:49 हो रहे हैं। इस प्रकार 2:49 पर मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि हमने इससे पहले लंच नहीं किया था। सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था। लंच में बनी होती है कड़ी की सब्जी। फिर हम तीनों उठपटांग बातें करते करते लंच को करते हैं फिनिश। उसके बाद स्टार्ट होता है अगला सेशन। इस क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करके जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगला सेशन करता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे 20 मिनट 57 सेकंड आपको दिख रहे हैं। हालांकि ये मैं यहीं से शुरू करने वाला था, लेकिन बाई मिस्टेकली मैं उस टाइमर पे टच कर देता हूँ और वो पूरा रीसेट हो जाता है। फिर मुझे सेशन 3 स्टार्ट करना पड़ता है 50 मिनट से। सेशन 3 में स्टार्ट होती है इंडियन ज्योग्राफी की 38वीं क्लास। यह क्लास 2 घंटे 54 मिनट की होती है। 2.5x स्पीड में मैं पहली बार क्लास ले रहा होता हूँ। डोंट माइंड, बट मेरे लिए यह स्पीड एक नॉर्मल स्पीड है। अब आप बोलोगे इससे क्वालिटी डिक्रीज होती है, तो मैं थोड़ा बैकवर्ड कर लेता हूँ जहाँ पे मैं फोकस लो फील करता हूँ या डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। फिर वापस फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो अच्छे से वह कवर हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि क्लास ख़त्म होते होते मुझे वो क्लास पूरी याद हो जाती है। टारगेट भी यही होना चाहिए। अगर आपको समझ और याद पूरा आ जाता है तो क्लास की स्पीड मैटर नहीं करती। इस प्रकार 4:15 बजे के आसपास सेशन 3 होता है ख़त्म और मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए बालकनी में, बस 4-5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा बाहर के ऑक्सीजन से रूबरू हो सकूँ और बॉडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त रूप से मिल सके। बाद सेशन 4 होता है स्टार्ट, क्योंकि 4:22 के आसपास होता है स्टार्ट और 5:12-13 पर होता है ख़त्म। इस सेशन के एंड होने में 1-2 मिनट बाकी होते हैं। तब तक मैं इंडियन ज्योग्राफी की 38वीं क्लास भी ख़त्म कर देता हूँ। इस प्रकार मैं 3 घंटे की पढ़ाई के साथ 4-5 घंटे की क्लासेस कर देता हूँ ख़त्म और आज का क्लासेस का कोटा यहीं पे हो जाता है ख़त्म। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा सा अपने तन को चैन की सांस देता हूँ। उसके बाद सेशन 5:25 के आसपास स्टार्ट होता है। इस सेशन में मैं करता हूँ रिवीजन। इस सेशन के बीच में ही मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट महसूस करता हूँ और मेरा फोकस नहीं बन पाता, इसलिए इस सेशन के 20 मिनट कंप्लीट करने के बाद मैं इस सेशन को करता हूँ पॉज और फिर लेता हूँ 20 मिनट की नैप। एक्चुअल नैप की ड्यूरेशन 18 मिनट की होती है और उसके बाद मैं वापस आता हूँ टेबल पर और कंटिन्यू करता हूँ अपने इस 5वें सेशन को। यह सेशन लगभग 30 मिनट का बाकी होता है, तो मैं इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट का लेता हूँ ब्रेक। बिकॉज छोटे ब्रेक से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 10 मिनट के ब्रेक में मैं चला जाता हूँ छत पे। एक्चुअल ब्रेक आई थिंक 12 मिनट का होता है। इस टाइम छत पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है। मैं सोचता हूँ कि मैं बोलूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वॉइस और मैं ही ऐड कर दूंगा बिकॉज अब हमें बोलने में भी जोर आने लगा है। फिर इस प्रकार आज का लास्ट सेशन, 6th सेशन लगभग 7:53 पर होता है स्टार्ट, जो चलता है लगभग 7:45 बजे तक। इस सेशन में भी मैं रिवीजन कर रहा होता हूँ, जो कि सॉइल का होता है। सॉइल कितने प्रकार की होती है ICAR के अकॉर्डिंग। अगर आपने पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, आ ही जाना चाहिए अगर पढ़ रखा है तो गाइस, लाइव सेशन अभी चल रहा है, आप देख सकते हो। अब मैं ये 7 को ऐसे करूँगा, देखना ये रहा, ठीक है। और अभी तक हमारी 3 घंटे 53 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं लाइव एंड करने जा रहा हूँ बिकॉज 8 बज चुके हैं। मुझे 6 घंटे का लाइव करना था, मुझे लगता है 6 से ज़्यादा हो गया। 3 घंटे 54 मिनट डाल ही देते हैं। क्लास हमने ली है 37वीं और 38वीं, टोटल 4 घंटे 56 मिनट की। 4 घंटे 56 मिनट की क्लास ली, 3 घंटे हो गए। सुबह अपन 6:20 पे उठे थे आई थिंक। लॉन्ग नैप वाला सिस्टम नहीं हुआ। इसी के साथ लाइव को करते हैं यहीं पे एंड। इसके बाद मैं करता हूँ धूप बत्ती।
इसके बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए। थोड़ी देर गलियों में इधर उधर घूमता हूँ, फिर मेरे को दिख जाता है पार्क। उस पार्क में होता है शिव जी का मंदिर, तो शिव जी को धोख दे के वहाँ पे थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ी देर के लिए वॉक करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए बेंच पे बैठ जाते हैं। इस प्रकार 1 घंटे का टाइम पास वहीं पे होता है। फिर मैं वापस आ जाता हूँ फ्लैट पे। 10:30 बजे के आसपास हम करते हैं डिनर। डिनर में होती है आज प्याज की सब्जी, साथ में रोटी और छाछ। 15-20 मिनट में यह भी काम कंप्लीट हो जाता है और फिर मैं अपने मोबाइल में फाइलें सेंड कर देता हूँ और फिर स्टार्ट होती है 11:45 बजे के आसपास एडिटिंग। हाँ, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था, लेकिन कोई बात नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एडिटिंग ख़त्म होती है लगभग रात के 1:30 बजे। लगभग 1 घंटे 30 मिनट से 1 घंटे 45 मिनट का टाइम लेती है। एक्चुअल टाइम की बात करूँ तो लगभग 1 घंटे 30 मिनट। इस प्रकार आज का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का रहा और इस व्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।